नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैं मानसा मलिक। अगले 10 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। खादी विलेज कमीशन के 2017 के कैलेंडर और टेबल डायरी में नजर आएंगे पीएम मोदी। चरखा भी होगा मॉडर्न, सूत काटते दिखाई देंगे। डायरी और कैलेंडर में महात्मा गांधी की तस्वीर नहीं होने से विवाद, कई राजनीतिक दलों ने आपत्ति जताई। खादी कैलेंडर पर पीएम की तस्वीर पर कलराज मिश्र ने दी जानकारी। कहा, गांधी की जगह कोई नहीं ले सकता, एक पेज पर हो सकती है पीएम की तस्वीर। केवीआईसी के चेयरमैन का बयान। मोदी जी ने लोगों से कई बार खादी पहनने की अपील की है, जिससे हमारी सेल में काफी बढ़ोतरी हुई। राजनीतिक मुद्दा बनाना गलत। सरकारी सूत्रों का दावा, पहले कभी भी केवीआईसी के किसी सामान पर महात्मा गांधी की तस्वीर नहीं छपी है। 2012, 2013 और 2016 समेत कई साल ऐसे रहे हैं जब कैलेंडर और डायरी पर महात्मा गांधी की तस्वीर नहीं थी। बताया जा रहा है कि केवीआईसी में ऐसा कोई नियम नहीं है कि कैलेंडर डायरी पर महात्मा गांधी की तस्वीर ही लगाई जाएगी। पीएम मोदी की तस्वीर पर कांग्रेस का हमला। मोदी महात्मा गांधी से अहिंसा का प्रतीक लेने की कोशिश कर रहे हैं। खादी ग्राम उद्योग के कैलेंडर में बापू की जगह पीएम मोदी की तस्वीर लगाए जाने पर भोपाल में युवा कांग्रेस का विरोध में प्रदर्शन। गांधी जी के पड़पोते तुषार गांधी का बयान। पहले चरखा गरीबों के आय का साधन था, अब फोटो खिंचवाने का साधन बना। जेडीयू नेता पवन वर्मा का बयान। जब सब जगह पीएम मोदी की तस्वीर है तो खादी ग्राम उद्योग में क्यों? खादी विवाद पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का बयान। पीएम मोदी की पहल से 5 गुना बढ़ी खादी की बिक्री, पहले भी कई बार नहीं रही है बापू की तस्वीर। साइकिल विवाद पर चुनाव आयोग ने फैसला रखा सुरक्षित, समाजवादी पार्टी में है विवाद। साइकिल चुनाव चिन्ह पर आयोग ने आज दोनों ही पक्षों को बुलाया। पहले अखिलेश गुट ने रखा अपना पक्ष। रामगोपाल यादव ने चुनाव आयोग से कहा, 50% से ज्यादा सदस्यों ने अधिवेशन बुलाने की मांग की थी। अधिवेशन ने अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है। रामगोपाल का दावा, अखिलेश यादव अध्यक्ष इसलिए साइकिल चुनाव चिन्ह पर उनका हक। रामगोपाल की तरफ से यह भी कहा गया कि विधायक, सांसद, पदाधिकारी सभी ने अखिलेश के समर्थन में शपथ पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। मुलायम सिंह यादव चुनाव आयोग के सामने अपना पक्ष रखने पहुंचे। मुलायम का दावा, जब अधिवेशन फर्जी तो अखिलेश अध्यक्ष कैसे? दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर में मुलायम के साथ शिवपाल और अंबिका चौधरी पहुंचे थे। समाजवादी पार्टी में चुनाव चिन्ह पर विवादों के बीच अखिलेश यादव कल जारी कर सकते हैं अपने प्रत्याशियों की पहली औपचारिक सूची। चुनाव आयोग में अखिलेश का पक्ष रखने के लिए पहुंचे थे रामगोपाल यादव, साथ में नरेश अग्रवाल, जावेद अली, सुरेंद्र नागर, किरणमय नंदा और अक्षय यादव। ट्रिब्यूनल की तर्ज पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह मामले में हुई सुनवाई। तीनों चुनाव आयुक्तों के साथ कानूनी सलाहकार भी थे मौजूद। नरेश अग्रवाल का बयान, हर मुद्दे पर हुई बहस। मुलायम यादव की तरफ से उनके वकील ने दी दलीलें। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा, निष्पक्ष चुनाव कराना लक्ष्य, ज्यादा से ज्यादा वोटर्स अपने मत का करें इस्तेमाल। पीएससी की बैठक में पीएम और वित्त मंत्री को बुलाने की मांग पर लोकसभा स्पीकर के कार्यालय ने साफ किया रुख। अधिकारियों को बुला सकते हैं, मंत्रियों को नहीं। कांग्रेस के सदस्यों ने नोटबंदी मामले में पीएम और वित्त मंत्री को की थी बुलाने की मांग। पीएससी चेयरमैन केवी थॉमस ने कही थी बुलाने की बात। बीजेपी सदस्यों ने थॉमस के बयान पर जताया था एतराज। कमेटी की बैठक की बात बाहर क्यों बताई गई? सैनिकों की शिकायत के लिए लगाए जाएंगे कंप्लेंट बॉक्स। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने कहा, शिकायत करने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। बिपिन रावत ने कहा, सोशल मीडिया में जाने की बजाय सीधे मुझसे करें शिकायत। आर्मी चीफ ने कहा, आतंकवाद और प्रॉक्सी वॉर जैसी चुनौतियां हमें रखेंगी बिजी। जवानों को नए हथियारों से लैस करना होगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू का बयान, जवानों को भी सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात कहने का हक। सरकार कर रही है कार्रवाई। वायुसेना प्रमुख BS धनोआ ने MiG-21 का पुराना वर्जन टाइप 96 उड़ाया। 14 जनवरी तक उत्तरलाई एयरफोर्स स्टेशन के दौरे पर हैं धनोआ। आरएसएस की रैली को कलकत्ता हाईकोर्ट की मंजूरी। 14 जनवरी को मोहन भागवत करेंगे कार्यकर्ताओं को सपोर्ट। कोलकाता पुलिस ने नहीं दी थी आरएसएस प्रमुख की रैली की इजाजत। कलकत्ता हाईकोर्ट में अपील के बाद मिली रैली की मंजूरी। उत्तराखंड के पूर्व सीएम विजय बहुगुणा और केशव प्रसाद मौर्य ने अमित शाह से मुलाकात की। टिकट बंटवारे पर हुई चर्चा। यूपी चुनाव में किसानों को अपने साथ जोड़ने के लिए बीजेपी का खास कैंपेन। आज से सभी जिलों में शुरू होगा माटी तिलक प्रतिज्ञा अभियान। राहुल गांधी की खाद सभा की तरह बीजेपी लगाएगी अलाव चौपाल। किसानों को बताए जाएंगे केंद्र के कार्यक्रम और नोटबंदी के फायदे। अपना दल के दोनों गुटों पर समझौते का दबाव। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आपसी बातचीत से हल निकालने को कहा, सूत्रों का दावा। अपना दल के एक गुट की अखिलेश के गठबंधन में जाने की थी चर्चा। बीजेपी नहीं चाहती अपना दल में फूट से एनडीए को नुकसान हो। राहुल गांधी के हाथ वाले बयान पर चुनाव आयोग से शिकायत करेगी बीजेपी। कांग्रेस का सिंबल जब्त करने की करेगी मांग।
यूपी के सभी जिलों में कल बीजेपी का किसान माटी तिलक प्रतिज्ञा का कार्यक्रम, राज्य सरकार की किसान विरोधी नीतियों का विरोध। मकर संक्रांति को देखते हुए हरिद्वार में कड़ी की गई सुरक्षा, लाखों लोग कल हर की पैड़ी पर लगाएंगे डुबकी। मकर संक्रांति पर बीजेपी को जेडीयू का न्योता, बीजेपी भोज में शामिल होगी या नहीं, इस पर उकसाव। कोयला घोटाले में नवीन जिंदल के खिलाफ फाइनल रिपोर्ट जमा, कोर्ट ने जांच अधिकारी से 23 जनवरी तक सही फॉर्मेट में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। बजट पेश करने की तारीख आगे बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब 20 जनवरी को होगी सुनवाई। 5 राज्यों में चुनाव के बाद आम बजट पेश करने की तारीख आगे बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है याचिका। जोधपुर कोर्ट ने सलमान, सैफ, सोनाली बेंद्रे, नीलम और तब्बू को पेश होने को कहा। काले हिरण शिकार मामले में 25 जनवरी को पेशी का आदेश। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित जयचंद वैद्य अपहरण कांड के 15 साल बाद मुख्य आरोपी बरी, एलजेपी के सांसद रामकिशोर सिंह पर था आरोप। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दिया आदेश, पकड़े गए ई रिक्शा को रजिस्ट्रेशन पेपर, लाइसेंस, इंश्योरेंस के बिना न छोड़ा जाए। नर्सरी एडमिशन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, नेबरहुड क्राइटेरिया को एडमिशन फॉर्म में शामिल करें स्कूल। झांसी में चेकिंग के दौरान 3 अलग अलग जगह से 47,80,000 रुपए बरामद, आरोपियों से पूछताछ जारी। इलाहाबाद में सर्जन डॉक्टर A.K. बंसल की हत्या, हॉस्पिटल के चेंबर में घुसकर अज्ञात व्यक्ति ने मारी गोली, हुआ फरार। डॉक्टर की हत्या के विरोध में एक दिन बंद, इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन ने किया 1 दिन के हड़ताल का फैसला। मेरठ पुलिस ने एक अवैध हथियार फैक्ट्री पर छापा मारकर 2 आरोपियों को पकड़ा, भारी संख्या में हथियार बरामद। आगरा में 20 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त, हरियाणा से आई थी खेप, 2 लोग गिरफ्तार किए गए। लड़कियों से छेड़खानी करने वाले सुमित को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हिरासत में लिया, छेड़खानी का वीडियो बनाकर यूट्यूब पर करता था अपलोड। गाजियाबाद में मुरादनगर पुलिस ने 1 करोड़ 90 लाख की नई करेंसी पकड़ी, 2 लोग हिरासत में। इंदौर में महिला पर एसिड अटैक, 2 बाइक सवारों ने फेंका एसिड, गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। चित्रकूट में पारिवारिक लड़ाई के बाद छात्र ने ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी की, पैसे के लिए मां से लड़कर घर से निकला था छात्र। यूपी पुलिस ने कैराना में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, भारी तादाद में हथियार बरामद, 1 आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा के यमुनानगर में शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर 6 बम बरामद, यूपी पुलिस की टीम ने की कार्रवाई, चुनाव में बम सप्लाई करने की मिली थी खबर। मुजफ्फरनगर में आदर्श मंडी के पास चेकिंग के दौरान मिले 4,08,000, पुलिस ने शुरू की जांच। पीलीभीत में 2 गाड़ियों से बरामद हुए 1 करोड़ 24 लाख के नए नोट, 5 लोग लिए गए हिरासत में, खुद को बैंक कर्मचारी बताया लेकिन नहीं दिखाए पेपर्स। चुनाव के ऐलान के बाद से गाजियाबाद में 6 करोड़ से ज्यादा की नई करेंसी जब्त, मुरादनगर पुलिस ने अब 1,90,000 के नए नोट पकड़े, 2 हिरासत में। यूपी में नए कैश पर लगातार छापेमारी, बुलंदशहर में एक गाड़ी से 6 लाख के नए नोट बरामद, मुरादाबाद और सीतापुर में भी गाड़ियों से 2-2 लाख रुपए जब्त। बिहार के बक्सर में राजकीय कल्याण छात्रावास में पुलिस की छापेमारी, छात्र प्रधान के कमरे से मिली पिस्टल, कारतूस, चाकू और पुलिस की वर्दी। एनजीटी ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम और डीडीए से मांगा अकाउंट का डिटेल्स, पैसे की कमी की वजह से सफाई नहीं होने पर एमसीडी को लगाई थी फटकार। कल दिल्ली सरकार ने कहा था कि ईडीएमसी और डीडीए को 1800 करोड़ रुपए दिया गया, डीडीए और ईडीएमसी का पैसा मिलने से इनकार। दिल्ली में एमसीडी की हड़ताल का 8वां दिन, बीजेपी के नेता के साथ हड़ताली कर्मचारियों ने केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के विरोध में डीएमके का प्रदर्शन, विरोध के दौरान पुलिस के साथ झड़प। राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा सुप्रीम कोर्ट पर करें भरोसा, जल्लीकट्टू पर फैसले का शांतिपूर्वक करें इंतजार। श्रीनगर में लाल चौक के पास कोर्ट रोड पर लगी भीषण आग, 2 बैंक, पोस्ट ऑफिस और कई दुकानें जलकर खाक हुई। पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरफोर्स स्टेशन के पास तेल के टैंकर में आग लगी, कई घर और दुकानों को लिया चपेट में। उत्तराखंड में खतीबा में उत्तरायणी पर्व के साथ ही शुरू हुआ उत्तरायणी मेला, 4 दिनों तक निकाली जाएगी शोभा यात्रा। उत्तराखंड के टनकपुर में हाथियों के झुंड ने रौंदी फसलें, 1 एकड़ से ज्यादा फसल बर्बाद। सीबीआई की टीम ने कानपुर में रेल ट्रैक का लिया जायजा, पीएम की लखनऊ रैली से पहले 1 जनवरी की रात पटरी काटने की हुई थी कोशिश। झारखंड के सीएम रघुवर दास ने कृषि मंत्री और मुख्य सचिव को जमकर लगाई फटकार, कामकाज के तरीकों पर उठाया सवाल। बर्फबारी की वजह से श्रीनगर में बीती रात पारा -6.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, सीजन का सबसे कम तापमान। श्रीनगर में ठंड की वजह से जमी डल झील, नदी नालों में जमने लगा पानी। शिमला में पिछले 1 हफ्ते से पानी और बिजली के लिए तरस रहे हैं लोग, गिरते तापमान की वजह से टंकियों में जम चुका है पानी। स्पाइस जेट ने कुल 205 बोइंग प्लेन्स का ऑर्डर दिया, करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का होगा ऑर्डर, 205 में से 55 पुराने ऑर्डर भी शामिल। सेंसेक्स 9, निफ्टी 7 अंक गिरकर बंद, आईटी और ऑटो शेयरों से बना दबाव, निफ्टी 8400 के नीचे फिसला।
इन्फोसिस के उम्मीद से बेहतर नतीजे, मुनाफा करीब 3% बढ़ा, मार्जिन में भी सुधार हुआ। पुणे वनडे से पहले धोनी ने की मीडिया से कहा कि मैदान पर देता रहूंगा विराट को सलाह, विराट के कप्तान बनने का यही सही समय था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में धोनी ने कहा, कप्तानी करते हुए मेरी जिंदगी में खुशी के मौके भी आए और मुश्किलें भी। ये एक सफर जैसा है। इंग्लैंड के खिलाफ 15 जनवरी से शुरू हो रही सीरीज के लिए टीम इंडिया ने बहाया पसीना, पुणे में टीम ने की प्रैक्टिस। कानपुर में खेले जाने वाले T20 के लिए ग्रीन पार्क स्टेडियम में तैयारियां जोरों पर। भारत इंग्लैंड के बीच 26 जनवरी को होगा पहला मैच। पेरू में स्मगलिंग गैंग के आरोप में सर्बिया का एक नागरिक गिरफ्तार, 4 स्थानीय नागरिकों से बरामद किए गए 2 टन कोकीन। ग्रीस में स्कोपेलोस द्वीप पर बर्फ में फंसा परिवार हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। ग्रीस समेत पूरे यूरोप में भारी बर्फबारी हो रही है। स्कॉटलैंड में बर्फबारी की वजह से कई रास्ते बंद, तेज हवाओं के साथ 8 इंच तक बर्फबारी की आशंका। बेल्जियम में मौसम विभाग की चेतावनी के बाद येलो अलर्ट, तेज हवाओं और ऊंची लहरों से निपटने के लिए समुद्र किनारे 30,000 सैंड बैग्स लगाए गए। ब्रिटेन भी ठंड से बेहाल, सबसे व्यस्त एयरपोर्ट हीथ्रो से करीब 80 फ्लाइट्स रद्द, सेना भी स्टैंड बाई पर, अब तक 8 इंच बर्फबारी। टर्की की संसद में सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष के सांसदों के बीच हाथापाई, वीडियो रिकॉर्डिंग पर हुआ विवाद। पेरू की राजधानी लीमा में टोल टैक्स बढ़ाने को लेकर ट्रक ड्राइवर और पुलिस के बीच झड़प, 40 लोगों को हिरासत में लिया गया। जिनेवा में यूएन दफ्तर के बाहर टर्की के विदेश मंत्री के खिलाफ करीब 300 कुर्दिश मूल के लोगों का प्रदर्शन, मानवाधिकार हनन का लगाया आरोप। चीन में दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज से 29 साल के एडम ने छलांग लगाई, $150 मिलियन की लागत से बना है ये ब्रिज। डब्बू रत्नानी के कैलेंडर लॉन्च इवेंट में पहुंचे शाहरुख, डब्बू के साथ अपना स्पेशल बॉन्ड शेयर किया। डब्बू के कैलेंडर लॉन्च पर दिखी रेखा, बॉलीवुड के यंग एक्टर्स के साथ तस्वीरों के लिए दिया पोज। मुंबई में हुई फिल्म ओके जानू की स्पेशल स्क्रीनिंग, रणवीर सिंह, वरुण धवन, करण जौहर और मलाइका अरोड़ा खान आए इसमें नजर।